राष्ट्र शक्ति, नेशंस पावर, नेशंस पावर। और इनके आशीर्वचन पर एक बार पुनः मुजफ्फरपुर को स्वस्थ, सुंदर, सुरक्षित और विकसित मुजफ्फरपुर बनाने की दिशा में मैं काम करूंगा। कहीं भी हमारा परंपरागत वृक्ष नहीं देता, जैसे पीपल है, पाकर है, नीम है, जामुन है, बरगद है, ये सारे वृक्ष जो है अद्वितीय हैं। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं निशा श्री। और जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया कि आज की खबर में कि किस तरह से सहकारिता एवं वन एवं पर्यावरण मंत्री को प्रमोद चंद्रवंशी, उनका मुजफ्फरपुर से गहरा नाता रहा है और मंत्री बनने के बाद मुजफ्फरपुर में 21 दिसंबर को उनका पहला दौरा था। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, और ख़ास करके जब उनका जुड़ाव युवा समय में विद्यार्थी परिषद से भी रहा है, वो किस तरह से विद्यार्थी परिषद के पूर्णकालिक कार्यकर्ता भी रहे थे काफ़ी समय तक, और इस तरह से विद्यार्थी जीवन से ही पूरी तरह से भाजपा और ABVP इन सब से जुड़े हुए रहने की वजह से उनका मुजफ्फरपुर से एक गहरा नाता रहा है। और इस वजह से आज जब उनका मुजफ्फरपुर आना हुआ, जो भूतपूर्व जो विद्यार्थी परिषद के जितने भी सदस्य हैं उन सभी ने मिल करके उनके यानी कि प्रमोद चंद्रवंशी जी और मुजफ्फरपुर के विधायक रंजन कुमार, इन दोनों का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। और यह स्वागत समारोह आयोजित किया गया मुजफ्फरपुर के ओरिएंट क्लब के पास जलसा विवाह भवन में। और यहाँ पर सबसे पहले पुष्पगुच्छ देकर दोनों को सम्मानित किया गया, दोनों विधायकों को। इसके अलावा वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन में मुख्य भूमिका निभाई थी पुरातन विद्यार्थी परिषद के मनोज कुमार वत्स ने और राम बाबू सुमन ने। इसके अलावा और भी जितने भी पुरातन विद्यार्थी परिषद के जितने भी सदस्य हैं वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और सब ने जो है इस उपस्थिति में उनसे बातें साझा की, उनके पुराने समय की और अभी मंत्री बनने के बाद की उनकी चुनौतियों को लेकर के भी उनसे बात हुई। आइए लिए चलते हैं आपको जलसा क्लब में कि वहाँ पे किस तरह के कार्यक्रम हुई और दिखाते हैं वहाँ का एक वीडियो। भारत माता की। मित्रों, मुझे लग रहा है कि मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अधिवेशन में पहुंचा हूं। यह कार्यक्रम पॉलिटिकल नहीं है मेरे मित्रों, और इस कार्यक्रम की जो भी रचना किए हैं मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस कार्यक्रम में आज उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय विधायक, आप सब लोग के बीच के रहने वाले ऐसे रंजन जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थी परिषद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और आप सबके लोकप्रिय शिक्षक, छात्रों के बीच में कई बार नोक झोंक भी होता है, तकरार भी होता है और प्यार भी बढ़ता है। और यहाँ भी विद्यार्थियों के बीच में काफी लोकप्रिय रहे रविशंकर जी। आप देखे होंगे कि अभी जब खड़ा हुए तो आप सब लोग कितना उत्साह से इनको जो है अभिवादन किया। और अभी संघ के प्रचारक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक है और अभी सामाजिक कार्यों में लगे हैं। तुलसी जी के अभिनंदन में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बहुत पुराने साथी, जिनके साथ 90 के दशक में हमको काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, ऐसे श्री रमाशंकर सिन्हा जी मंच पर विराजमान, जिनका बहुत दिनों से हमको आशीर्वाद मिलता रहा है। 2002 के
निकाय चुनाव में भी जब हम लड़े थे तो बहुत ही बढ़ चढ़ के हमारे पक्ष में जिन्होंने काम किया था, ऐसे डॉक्टर बी.के. राय जी जो विद्यार्थी परिषद के पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मंच पर विराजमान हमारे अखिल विद्यार्थी परिषद के गोरखपुर से चल के यहाँ आए हुए सुजीत कुमार चौधरी जी, मंच पर उपस्थित डॉक्टर ममता कुमारी जी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पुराने धरोहर हैं और इनका आशीर्वचन लेकर के हम लोग जाएंगे और इनके आशीर्वचन पर एक बार पुनः मुजफ्फरपुर को स्वस्थ, सुंदर, सुरक्षित और विकसित मुजफ्फरपुर बनाने की दिशा में मैं काम करूंगा। आप सबों का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद और आपके हर एक काम के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। इस बात को कहते हुए मैं अपनी बात आप लोगों ने किया उसके बदौलत आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। जिस प्रकार से विद्यार्थी परिषद के जितने भी इस जिले से लेकर के अगल बगल के जिले के लोग आज हैं, सभी लोग मेरे चुनाव में आकर के बिना मुझे बताए हुए हर एक बूथ स्तर तक काम करने का जो काम किए, उसका नतीजा निकला कि इस चुनाव में जो मेरा विजय हुआ वो सर्वत्र विजय हुआ। तो प्रथम राउंड में मैं 575 मत से आगे था और जब 30वां राउंड का अंतिम राउंड समाप्त हुआ तो मैं 32,576 मतों से आगे था। मतलब 32,001 वोट विद्यार्थी परिषद के एक एक कार्यकर्ता जो बूथ स्तर पर एक कार्यक्रम तय करके कर रहे थे, उसका ये नतीजा है। मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपको धन्यवाद करता हूं और आपसे वादा कर मुजफ्फरपुर बनाना है। इसलिए विकसित मुजफ्फरपुर बनाना है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना है कि 2047 में जब भारत पहुंचे तो एक विकसित भारत के रूप में विश्व के पटल पर यह देश स्थापित हो। तो भारत को विकसित बनाने के लिए हमको मुजफ्फरपुर को विकसित बनाना होगा। मुजफ्फरपुर विकसित होगा तो बिहार विकसित होगा और बिहार विकसित होगा तो भारत विकसित होगा। मैंने चुनाव में जाम की समस्या को लेकर के बहुत चर्चा किया था। जब कहीं भी जाता था तो जाम के कारण विलंब भी होता था। मैंने कहा था कि बनने के बाद सबसे पहला हुआ है और भी रूट लाइन वगैरह ऑटो किस रूट में किस कलर में चले, हम लोगों ने उस मीटिंग में जिलाधिकारी महोदय को हम लोगों ने एक गाइडलाइन बताया था कि रूट तय कर दिया जाए और रूट में गाड़ी का कलर तय कर दिया जाए ताकि इस रूट का गाड़ी उस रूट में नहीं जा सके और अगर जाए तो उसको फाइन किया जाए और इस प्रकार से सभी रूट में गाड़ियों को बंटवारा कर दिया जाए तो किसी एक रूट में जाम नहीं लगेगा। तो जाम की समस्या का एक और निदान के दिशा में ये काम होगा। जल जमाव की समस्या है, शिक्षा की व्यवस्था है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है। मोदी सरकार में, नीतीश जी की सरकार में ये उत्तम हुई है। सरकार को काम करेंगे, लेकिन मैं लोगों से आग्रह करूँगा कि आप वृक्ष लगाइए। अपने पर्यावरण विभाग को भी मैं कहा, मैं अभी पटना से चला मुजफ्फरपुर, तो कहीं भी हमारा परंपरागत वृक्ष नहीं देखा। जैसे पीपल है, पाकर है, नीम है, जामुन है, बरगद है, ये सारे वृक्ष है आज दूर नहीं रहे। मैंने अपने विभाग को निर्देश दिया है यही वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा लगे। आज क्या कर रहे हैं, बरगद या कोई पुराना हेरिटेज ट्री करके उसको, इसका मतलब कि लुप्त हो रहा है, करना हेरिटेज ट्री करके उसका अलग से प्रोत्साहित करें। मैंने अपने विभाग को कहा कि जो हमारे परंपरागत वो वृक्ष लगे, उससे पक्षी को भी भोजन मिलेगा, प्रकृति में भी संतुलन बने रहेगा, ऑक्सीजन भी अधिक मात्रा में मिलेगा। इसलिए मैंने अपने विभाग के अधिकारी इसको देखेंगे आगे, हम लोग देखेंगे क्या मामला है। युवा वर्ग को क्या संदेश देना चाहिए? नए युवा वर्ग को यही संदेश देंगे कि राष्ट्र में, देश इसमें निरंतर निस्वार्थ भाव से काम करते रहें, इसी में बढ़े।